बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो इट्स बीन 7 इयर्स के मैं ऑनलाइन स्टोर रन कर रहा हूँ और आई एम बेसिकली रनिंग इट एंड अर्निंग फ्रॉम इट, और मेरा जो घर है वो डिपेंड है उसके ऊपर। तो और 2 साल पहले फेसबुक ने के साथ फेसबुक से मुझे बेसिकली बिज़नेस पार्टनर अकाउंट मिला, और उसके बाद से मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ लोगों को। और तो मैंने कहा मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि किस तरह से आप लोग भी अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर सकते हैं और उससे अर्न कर सकते हैं। बेसिकली आई विल बी फोकसिंग ऑन फेसबुक मार्केटिंग, कि आप फेसबुक के ज़रिए किस तरह से मार्केट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी वेबसाइट को, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। अगर आप फेसबुक से मैक्सिमम कमाना चाहते हैं तो आपको फेसबुक के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और आपको उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर ही आप विदाउट एनी हैसल आप अर्न कर सकते हैं और आप अपना बिज़नेस फेसबुक के साथ रन कर सकते हैं। तो ये वो मार्केटिंग पार्टनर अकाउंट है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस सो यू कैन नो। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ जो पता नहीं मैं अच्छा टीचर हूँ कि नहीं, सो लेट्स सी। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सबसे जो ज़रूरी चीज़ और सबसे पहली चीज़, अगर आप फेसबुक एड्स और फेसबुक मार्केटिंग यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है business.facebook.com। इस यूआरएल को आप नोट कर लें, ठीक है, और इसको याद रखें। इसको आप क्विकली टाइप कर सकते हैं और आप अपने बिज़नेस सेटिंग्स को, बिज़नेस मैनेजर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे मैं देख रहा था बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, लोग गाइड कर रहे हैं फेसबुक के एड्स के हवाले से, लेकिन मैंने जो ज़्यादातर उर्दू में जो वीडियोस थी उनमें ये चीज़ें नहीं देखी, तो मैंने कहा आई शुड शेयर इट विद यू। मे बी हो, मे बी मेरी नज़र से ना गुजरी हूँ। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है business.facebook.com, ठीक है। ये आपका जो बिज़नेस हब है, ये आपका सेंटर होगा, और आप अपने पूरा बिज़नेस अकाउंट, सारे एसेट्स, सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और ये सबसे ईजीएस्ट और कन्वीनियंट वे है आपका फेसबुक एड्स पे काम करने का, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये आप मोबाइल पे बहुत एफिशिएंट नहीं है यूज़ करना, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि यू शुड बाय अ लैपटॉप, और अगर आपका लैपटॉप है तो आप उस पर काम करें। अगर आप फेसबुक एड्स पे काम करना चाहते हैं या आप अपने पीसी पे काम करें, तो सारी ऑप्शंस उस पर अवेलेबल होती हैं। मोबाइल में सारी ऑप्शंस नहीं होती, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास पीसी या लैपटॉप हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट गो थ्रू दीज बेसिक थिंग्स, ताकि हमें पता हो कि किस तरह से हमने फेसबुक बिज़नेस को मैनेज करना है। ओके जी, ये मेन बिज़नेस सेटिंग्स हैं। इसके अंदर हमारी सारे एसेट्स यहाँ पे पड़े होंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐड करना है उनको। और सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ यूज़र्स हैं, पीपल हैं, जैसे जो एडमिन होता है मेन वो है, ठीक है। वो आ गया, ये देखें, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं हूँ यहाँ पे एडमिन। उसके बाद आप इसमें पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं किसी के साथ जो जिन स्टोर्स के मैं एड्स रन करता हूँ या उनका फेसबुक को मैनेज करता हूँ, फेसबुक बिज़नेस को मैनेज करता हूँ, वो लोग मुझे एज अ पार्टनर भी ऐड कर लेते हैं, मेरे बिज़नेस को एज अ पार्टनर ऐड कर लेते हैं। तो वो यहाँ से होता है। उसके बाद सेकेंडली जो अकाउंट्स हैं, ठीक है। अकाउंट्स में जो मेन हमारा मेन चीज़ हमें फ़ेसबुक से चाहिए वो है फ़ेसबुक पेज, ठीक है। तो फ़ेसबुक पेज आप बेसिकली पहले से अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो वो आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, ये मेन बेसिक फ़ेसबुक सेटिंग्स जो है, ये मेन हब है।
यू कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, आपको जगह जगह लिंक्स पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका मेन हब है। आपने business.facebook.com पे आना है और आपने अपना बिज़नेस अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप इसको लिख लें, इसको नोट कर लें, ये इस यूआरएल को लिख लें कहीं, इसे ज़हनी याद कर लें, ज़ुबानी याद कर लें। अगर आप फेसबुक पे काम करना चाहते हैं आप इसको याद कर लें। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब मैंने अभी इसमें ये डैडीज़ क्रेज़ी बेसिकली यही चैनल है और ये मेरा गेम स्ट्रीमिंग चैनल है और इसी के ऊपर ही मैं वीडियोस अपलोड करूँगा फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड भी। तो मैंने इसमें अभी तक पेज अपना ऐड नहीं किया ताकि मैं आप लोगों के सामने ये कर सकूं। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रही हैं, ऐड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज और क्रिएट अ न्यू पेज। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने पहले ही पेज बनाया हुआ है जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, डैडीज़ क्रेज़ी, ये आ गया। ओके, इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। अच्छा, अब उसने पेज के साथ इंस्टाग्राम क्योंकि पेज के साथ कनेक्टेड है पहले से ही, तो उसने दोनों को ही जो है कैप्चर कर लिया, ऐड ऑल। ओके, अब वो मुझसे इंस्टाग्राम का बेसिकली पासवर्ड मांगेगा, तो मेरा पासवर्ड ऑलरेडी सेव है तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, पासवर्ड ठीक नहीं है, तो लेट्स जस्ट फॉरगेट दिस फॉर नाउ। ओके, सेकंड जो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज। ओके, अगर आप का पेज किसी और ने बनाया हुआ है, सपोज़ आप अपने दोस्त से कहते हैं यार मुझे पेज बनाना नहीं आता भाई, मुझे बना दो। ठीक है, अब लेकिन अब आप ज़रा सीरियस हो गए हैं इस चीज़ में कि जी मैं अपना बिज़नेस हैंडल करूं और मैं खुद से इसका काम करूं सारा, तो आप फ़ौरन से, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप फेसबुक के बिज़नेस की ओनरशिप लें। ठीक है, बिज़नेस अकाउंट आप अपने जब अपने पर्सनल अकाउंट से एक बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करेंगे तो बेसिकली आप ओनरशिप क्लेम करेंगे अपने बिज़नेस की, और ये बहुत ज़रूरी है। कल को कोई भी किसी किस्म का भी इशू होता है तो फेसबुक आपको जवाबदेह है अगर आपके पास बिज़नेस अकाउंट है। ठीक है, सपोज़ कोई पेज हैक हो जाता है, एनीथिंग लाइक दैट हैपेंस, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको रिकवर करना, ये करना वो करना। लेकिन अगर आपके पास बिज़नेस अकाउंट होगा और आपके एसेट सारे इसके अंदर मौजूद होंगे तो आपके लिए बहुत इजी है फेसबुक सपोर्ट से बात करके अपनी चीज़ें, अपने एसेट्स को रिकवर करना। ठीक है, और आपकी बात को प्रायोरिटी भी दी जाएगी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स सी, ये रिक्वेस्ट एक्सेस है। अगर आपका पेज कोई पहले से है तो आप उसको यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे फिर अगेन क्रिएट पेज की भी ऑप्शन आ रही है, आप यहाँ से पेज को क्रिएट भी कर सकते हैं। अगेन थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्रिएट पेज की है, हम यहाँ से ही पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हम अगर हम फेसबुक के जो हमारी प्रोफाइल लिंक में क्रिएट पेज की ऑप्शंस आ रही होती हैं, वहाँ पे हमें इतनी सारी ऑप्शंस नहीं मिलती। देखें यहाँ पे हमारे बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, लोकल बिज़नेस और प्लेस। जैसे सपोज़ ऑलरेडी अगर आपका कोई लोकल बिज़नेस है या आप ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, आर्टिस्ट, ब्रांड, एंटरटेनमेंट, एनीथिंग जो भी आपकी फिजिबिलिटी है या जो भी आपका रिक्वायर्ड कैटेगरी है, आप उसको सिलेक्ट करें यहाँ से, एंड देन यू कैन क्रिएट योर पेज। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इन चीज़ों की डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियोस में जाऊँगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बिज़नेस अकाउंट का जो आपका बिज़नेस अकाउंट है फेसबुक, उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाएं कि सारे एसेट्स इसमें लाना कितना ज़रूरी है और ये अकाउंट आपके पास होना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऐड अकाउंट। अच्छा, अब आपको जब अगर आप एड्स रन करना चाहते हैं फेसबुक पे तो आपको उसके लिए ऐड अकाउंट चाहिए। ठीक है,
तो आप यहाँ से ऐड अकाउंट क्रिएट कर, आप यहाँ से अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका पहले ही सपोज़ आपका पर्सनल अकाउंट है जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिला होता है, एक अकाउंट आप पेज क्रिएट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐड अकाउंट मिल जाता है, ठीक है। आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और अकाउंट है, मतलब किसी और के पास अकाउंट है, आप किसी तीसरे बंदे से काम करवा रहे थे, थर्ड पार्टी से, और उनके थ्रू आप ऐड रन करवा रहे थे उनके ऐड अकाउंट पे, और आप उसकी एक्सेस चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थर्डली, आप नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मतलब सिंपली आपने बस यहाँ क्लिक करना है, आपने अपना टाइम जोन देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में चेंज नहीं होती, ठीक है। नाम चेंज हो सकता है लेकिन टाइम जोन, करेंसी बाद में चेंज नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे सर्च करके जो पाकिस्तान का टाइम है वही दें, GMT 5, और यहाँ कराची यहाँ पे आ रहा होगा कहीं, वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से करेंसी डू मेक श्योर टू सेलेक्ट PKR, ठीक है। PKR और टाइम, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जो आपका एड्स मैनेजर है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं, और ऑप्टिमाइजेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जब आप अपनी स्टैट्स चेक करेंगे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जब आप अपनी स्टैट्स चेक करेंगे तो उसमें टाइम भी आ रहा होता है कि किस टाइम पे किस बंदे ने कौन से इवेंट को ट्रिगर किया, ठीक है। कौन से सपोज़ उसने परचेज़ किस टाइम किया, उसने ऐड टू कार्ट किस टाइम किया, किसी कस्टमर ने क्लिक किस टाइम किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम, जो आपका टाइम जोन है उसके साथ आपके एड मैनेजर का टाइम जोन मैच करता हो, ठीक है। फिर आपको जो है उसके स्टैट्स को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एट द वेरी स्टार्ट जो है टाइम जोन को सेलेक्ट करें, जो हमारा टाइम जोन है पाकिस्तान का, और करेंसी भी PKR, ये बाद में चेंज नहीं होती दोनों चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जी बिज़नेस एसेट ग्रुप्स है, इसको अभी छोड़ दें, ये इसका अभी फ़िलहाल आपके वो कोई एप्लीकेशन नहीं है। उसके बाद ऐप्स है, अगर आप ऐप्स, सपोज़ आप ऐप्स में काम कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐप है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपके बिज़नेस से रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी इंस्टाग्राम अकाउंट, अगेन यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया। हमने अभी देखा है कि अगर हमारा पेज ऑलरेडी इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली ही उसको भी कैप्चर कर लेता है, ग्रैब कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, कनेक्ट किया इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके जी, थर्ड चीज़ जो इस अकाउंट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट्सएप अकाउंट। अगर आप ऑनलाइन स्टोर रन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन सपोर्ट डिपेंड करती है व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल सपोर्ट के ऊपर, SMS के ऊपर। तो व्हाट्सएप बिज़नेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपने अगर आप ऑनलाइन स्टोर रन करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप अकाउंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट। तो सिंपल से भी कर सकते हैं, लेकिन आई विल रेकमेंड कि आप व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट लें। उसकी वजह यह है कि उसमें कनेक्टिविटी ज़्यादा है और ऑप्शन ज़्यादा हैं, और उसकी मॉनिटरिंग जो है इसके साथ वो ज़्यादा है, ठीक है, फेसबुक के साथ। उसके बाद ये अकाउंट्स हो गए हमारे, ये आपको समझ आ गई होगी होपफुली, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी डाटा सोर्स। डाटा सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। डाटा सोर्सेज ऐसे है कि जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम पैसे खर्च करके, ठीक है। हमने सपोज़ फेसबुक के पास एक डाटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी कि कौन 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 सा बंदा कहाँ का है, कितने पैसे स्पेंड करता है, ये सारी चीज़ें फेसबुक के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि हम पे कर रहे हैं वो डाटा यूज़ करने के लिए, तो फेसबुक क्या करता है कि फेसबुक हमें भी वो डाटा देता है, ठीक है। हम यानी कि हमारे पास भी वो डाटा कलेक्ट होता है। तो वो डाटा कहाँ कलेक्ट होता है? वो डाटा पिक्सल में कलेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बहुत इजीली पिक्सल को ऐड कर एक नया पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वेबसाइट का लिंक देना है, जो आपकी वेबसाइट है जहाँ पे ये पिक्सल आपने इंसर्ट करना है डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। और आप सिंपली इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका पिक्सल क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है, ये देखें कंटिन्यू। वो पूछा गया कि आप अभी पिक्सल को सेटअप करना चाहते हैं या फिर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि अभी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। पिक्सल के ऊपर इंशाल्लाह मैं कंप्लीट एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो मतलब एक बड़ा वेस्ट टॉपिक है। पिक्सल को समझना, पिक्सल को यूज़ करना, पिक्सल को मेंटेन करना, ठीक है, क्योंकि पिक्सल आपका डेटा हब है।